अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी और मैं 2006 से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज बात करना चाहता हूँ यूरिक एसिड के हवाले से। अक्सर आपने इस लफ्ज़ को सुना होगा, जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ होती है उनको कहा जाता है, डॉक्टर्स हजरात जो हैं, हम लोग जो हैं अक्सर उनको कहते हैं जी यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। आज मैं बताता हूँ कि यूरिक एसिड है क्या, ये किस तरीके से बॉडी में बनता है, इसकी एक्सक्रीशन जो है वो कहाँ होती है, फ़िल्टर कैसे होता है, अगर एक्सीड कर जाए बॉडी में तो इसके नुकसानात क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि यूरिक एसिड जो है ये है क्या। व्यूअर्स, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्यूरिन्स की ब्रेक डाउन के बाद बॉडी में प्रोड्यूस होता है। 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये इसका नॉर्मल लेवल है। अगर इस लेवल तक या इससे कम ये बॉडी में मौजूद है तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि अपने तौर पे एक ज़रूरी अमल है। अगर इसके लेवल 7 से एक्सीड कर जाते हैं तो फिर ये बॉडी में मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ख़ासकर जोड़ों के आसपास जो है जमा होना शुरू हो जाता है और एक क्रिस्टल फॉर्मेशन पैदा कर देता है। और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है ये जोड़ों के इर्द गिर्द जो है जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद जोड़ों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और टेंडर हो जाते हैं। टेंडर से मुराद ये कि बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। ज़रा सा वो जोड़ जो है कहीं टच हो किसी चीज़ के साथ या उसमें मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो एक शदीद किस्म का पेन महसूस होता है और वो एक स्टिंगिंग पेन की तरह से होता है, जैसे कि डंग लग दे, जैसे जिसे हम कहते हैं दर्द, उस किस्म का पेन होता है। अच्छा, ये जो यूरिक एसिड है मेनली पैरों के जो अंगूठे होते हैं उनमें बहुत कॉमनली जो है वहाँ से ये शुरू होता है, इसका दर्द वगैरह, वहाँ इसकी स्वेलिंग शुरू होती है। जो पैरों के टोज़ हैं वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें, स्पेशली रात के टाइम वहाँ टेंडरनेस महसूस होती है, वहाँ सूजन आ जाती है और मरीज़ किसी किस्म के अगर शूज़ पहनता है या कोई और चप्पल वगैरह पहनता है तो उसमें भी उसको बहुत सेंसिटिव होने की वजह से बहुत शदीद दर्द उठते हैं और ये स्टिंगिंग पेन होते हैं। तो अगर तो बॉडी में ये एक्सक्रीट ना हो बॉडी से तो ये जोड़ों में जाके इस तरह जमा होना शुरू हो जाता है। और जो है आर्थराइटिस, ये भी एक आर्थराइटिस की एक किस्म होती है जिसे गाउट कहते हैं, जिसे गठिया कहते हैं। तो गाउट की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ जोड़ जो हैं पैरों से ले के दूसरे फिर छोटे जोड़ जो हैं उंगलियों के जो हो गए ये फिर दर्द करना शुरू कर देते हैं। हैरान कुन तौर पे ये भी देखा गया एक रिसर्च के मुताबिक कि मर्दों में ये निस्बतन ज़्यादा होता है, इसकी प्रेवलेंस जो है ज़्यादा होती है मर्दों में और ख़वातीन में थोड़ी कम होती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि जब आपको गाउट की तकलीफ़ शुरू हो जाए तो आपने करना क्या है। सिम्टम्स के हवाले से ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं। जब किसी मरीज़ को गाउट की तकलीफ़ शुरू हो जाए तो सबसे पहले तो वो चीज़ें जिनकी वजह से उसकी गाउट की तकलीफ़ बढ़ सकती है, जिनकी वजह से यूरिक एसिड के लेवल जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, डाइट में जो होते हैं, खुराक में जो होते हैं, सबसे पहले मरीज़ को उन चीज़ों से परहेज़ करना शुरू करना है। रेड मीट, गोश्त, ये बंद कर दें, इसकी वजह से जो है प्यूरिन्स इसमें ज़्यादा होती हैं और ब्रेक डाउन होने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। सी फूड, इसमें भी पाया जाता है प्यूरिन्स, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड के लेवल एक्सीड हो जाते हैं। अल्कोहल वगैरह जैसी चीज़ें जो होती हैं, बियर वगैरह, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वैसे भी मना है और इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके साथ मज़ीद ये बढ़ जाएगा। कुछ ख़ास किस्म की दालें होती हैं और जैसे रेड बीन्स या किडनी बीन्स कहते हैं, इनमें भी पाया जाता है ये प्यूरिन, जिसकी वजह से यूरिक एसिड एक्सीड हो सकता है, लेकिन निस्बतन ज़रा कम होता है। वेजिटेबल्स और जो दालें वगैरह होती हैं या किडनी बीन्स होते हैं तो इनमें ज़रा निस्बतन कम होता है। गोश्त वगैरह में ख़ासकर ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों से ख़ास परहेज़ शुरू करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना किडनी जो है वो इसको वाश आउट करके जिस्म से निकालेगी। तो ये कुछ चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप स्टार्ट ले सकते हैं। अपने मौलिज को फ़ौरन जो है जाके दिखाएं। अगर आपको जोड़ों के दर्द शुरू हो रहे हैं, ख़ास तौर से आपके पैरों के जो अंगूठे हैं उनमें आप दर्द होना महसूस शुरू करते हैं, तो फ़ौरन जाके अपने मौलिज को दिखाएं और वो
उसको बताएं कि ये इस किस्म के सिम्टम आ रहे हैं, जिसके बाद आपका यूरिक एसिड का टेस्ट होगा और यूरिक एसिड का अगर लेवल एक्सीड हुआ है तो फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। और ये याद रखिए कि परहेज़ लाजमी है। ऐसा ना हो कि एक तरफ जो है वो आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप इस किस्म की खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके यूरिक एसिड लेवल मज़ीद एक्सीड होंगे, तो फिर ज़रा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। यह हर मालिज का काम है कि वो अपने पेशेंट को इस हवाले से गाइड करे।